जब मंजलिस इलेक्शन लड़ रही है, मुस्लिम वोट मुस्लिम वोट मुस्लिम वोट, ऐसा पड़े हैं जैसा कि तुम्हारे बाप का खजाना है मुस्लिम वोट। क्या चुनाव में सिर्फ मुसलमान वोट डालता, दूसरे नहीं डालते? दूसरे नहीं डालते वोट, क्या हम ही वोट डालते? अब ये मीडिया के लोग कहां जा रहे हैं? अब आप कहां जा रहे हैं? अब के बाहर सिराते मुस्तकीम के रास्ते पे जा रहे हैं। अरे ये रास्ता कठिन है, बोले आका का गुलाम है, इश्क के रास्ते पर ही जाएगा। अब ये हमारे पीछे जहां हमारा इंटरव्यू लेते, नहीं ये आप मुस्लिम वोट में सेंध डाल रहे हैं, हम कहते हैं कि आप डालो ना हिंदू वोट में सेंध, कौन रोक रहा आपको? वोटर है, किसी का खजाना नहीं है, ये आजाद है, जिसको चाहे वोट डालेगा। मगर ये पूरी तवज्जो मोदी की, योगी की, अखिलेश की, राहुल की, मायावती की, सब किस पर है? मुसलमान कहां जा रहा है? सारी दुनिया में ईसाई बिरादरी के लोग क्रिश्चियन क्रिसमस मनाते हैं बड़े जोश और खरोश के साथ, उस मजहब का एक अहम दिन होता है। मगर इस साल भारत में ईसाई लोग क्रिसमस नहीं बना पाए। कई वाकयात आए कि जहां पर ईसाई लोग क्रिसमस मना रहे थे, वहां पर हिंदुत्वा जहन रखने वाले आरएसएस से वाबस्ता लोग जाकर उनके उस त्योहार में खलल पैदा कर दिए, उनसे बहस की। और जब उन्होंने, ईसाइयों ने, क्रिश्चियन ने कहा कि हम अपने क्रिसमस को मना रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, तुम कन्वर्जन कर रहे हो। कोई नहीं बोलता इसके ऊपर। इसीलिए मैं कह रहा हूं, याद रखो आप कि जब तक अक़लियतें अपनी सियासी अहमियत को बरकरार अगर रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग से ये पॉलिटिकल सेकुलरिज्म को निकालकर एक कचरे की कुंडी में फेंकना पड़ेगा। जिस दिन आप ये पॉलिटिकल सेकुलरिज्म को भूल जाएंगे, तो सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। क्या बात है कि कोई पंजाब में जाकर सिखों के खिलाफ बोल सकता है? कोई पंजाब में जाकर सिखों के खिलाफ बोल सकता है? नहीं बोल सकता ना, क्योंकि सिखों को मालूम कि हमारी गीरत की कीमत क्या है। मगर हमको क्या मालूम? नहीं, सेकुलरिज्म, सियासी सेकुलर जिंदा रखना है। किसी ने सुनहरे गुरुद्वारा में जाकर बेअदबी की तो सिखों की गीरत जाग गई। मगर यहां पर क्या हो रहा है? रोज गाली दी जाती है, रोज बेइज्जत किया जाता है, रोज जलील किया जाता है, रोज रुस्वा किया जाता है। कोई रात ऐसी नहीं है जहां पर उस किसी बेटे की मां बेचैनी से करवटें ले लेकर अपनी रात नहीं गुजार देती फजर की अज़ा तक कि मेरा बेटा दूर है, कहीं जिंदा है या कुछ हो गया है। आप बताइए, ये हालात हैं हमारे वतन अजीज के, ये हालात हैं हमारे वतन अजीज के। मैं आपसे शिकायत करने आया हूं, मैं आपसे इल्तिजा करने आया हूं, मैं आपसे अपील करने आया हूं, मैं आपको नेता बनाने आया हूं, मैं आपको कायद बनाने आया हूं। मैं उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की लीडरशिप और हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ने आया हूं। मैं अपने लिए उत्तर प्रदेश को नहीं आया हूं। मैं उत्तर प्रदेश को अपनी जात के लिए या अपनी अना की तस्कीन के लिए या अपनी मकबूलियत में इजाफा करने के लिए या अपनी तकारीर के जरिए आपको जज्बात में लाकर नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगाने के लिए नहीं आया हूं। मैं आपको एक पैगाम देने आया हूं, एक शऊर बेदार करने के लिए आया हूं, एक हकीकत को बयान करने आया हूं कि अब आपको उठना है, अब आपको उठना है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। कब तक आप बीजेपी के डर से, कब तक आप सियासी सेकुलरिज्म के इस झूठे वादे के ऊपर आप इन पार्टियों को वोट देते रहेंगे? आज आपको उत्तर प्रदेश में अपनी हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ना है, आपको अपने हिस्से को हासिल करना है। अगर आप ऐसे ही इनके इस्तेसाल का शिकार हो जाएंगे,
जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पॉलिटिकल एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है, तो बताइए क्या हासिल होगा फिर? 60 साल से अगर यहां पर मेरे इस जलसे में अगर कोई 70 साल के हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, मैं आपसे अपील कर रहा हूं, अगर आप नहीं बैठे हैं तो जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही, मैं आपके दिल से मुखातिब होकर कह रहा हूं, अपने दिल पर हाथ रखकर कहो कि मैंने जितने बातें कही वो सच है या झूठ है। कब तक आप इन लोगों के दिल फरेब बातों में आकर ये सियासी सेकुलरिज्म के नाम पर वोट देते रहेंगे? क्या हासिल हुआ मुसलमानों को? क्या तुमको मालूम उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, तुम्हारी गरीबी का आपको मालूम आपकी गरीबी क्या है? उत्तर प्रदेश में 2% भी मुसलमान ऐसे नहीं है जिनके पास 2 एकड़ से ज्यादा जमीन हो। 2% भी नहीं है, 1.70, खाली 1.70% मुसलमानों के पास 2 एकड़ जमीन है। आपके पास तो वो भी नहीं, मगर आपके दिमाग में डाल दिया गया ये पॉलिटिकल सेकुलरिज्म को वोट डालो। क्या आपको मालूम उत्तर प्रदेश के मां बाप, मुस्लिम मां बाप से कह रहा हूं कि 71% मुसलमान बच्चे या तो अनपढ़ हैं या फिर सिर्फ प्राइमरी जमात तक पढ़े हैं। कौन जिम्मेदार है? मैं जिम्मेदार हूं उसका। मैंने जाकर कहा था कि स्कूल मत खोलो, मैंने जाकर कहा था कि जमीन मत बांटो। बताओ इसका हिसाब कैसा लिया जाएगा? किससे जवाब हासिल करेंगे? उत्तर प्रदेश की जेलों में 28% मुसलमान अंडर ट्रायल हैं। शौकत ने सही कहा, स्कूल खोलने की जगह थाना खुल जाता है, अस्पताल की जगह शराब खाना खुल जाता है। क्यों खुलता है? क्योंकि आपकी सियासी अहमियत नहीं रही। इनको मालूम कि मुसलमान को सिर्फ जज्बात में ला लो। मैं आपको यकीनन जज्बात में लाने के लिए कह रहा हूं, मगर जज्बात का इस्तेमाल ठोस काम के लिए होना चाहिए। और जितने मुसलमानों को आपने वोट दिया है माजी में, वो या तो बड़े बड़े फाइनेंशियल पावर रखने वाले दौलतमंद थे या फिर कोई और थे जिनका जमीन से कोई ताल्लुक नहीं था, जिनका गरीब मुसलमान नौजवानों के ख्वाबों को पूरा करने से उनका कोई मतलब नहीं था। इनको सिर्फ इलेक्शन जीतने से मतलब था। वो ये समझते थे कि हम जीत जाएंगे तो बस काम हो गया। मैं ये कह रहा हूं कि मैं मिटने तैयार हूं, मगर तुमको जीतना है इंशाअल्लाह ताला। हम मिटेंगे एक दिन इंशाअल्लाह ताला। हम सब मिटने के लिए आए, जमीन की ग़िज़ा बनने के लिए आए। कोई यहां पर ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा। ये तो अल्लाह को मालूम कि कौन कितनी हयात लेकर आया, मगर हर एक को मौत का मजा चखना है। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या जिंदगी आप कैसे गुजार रहे हैं? किस मकसद के लिए गुजार रहे हैं? कैसे आपका वक्त चला जा रहा है? कैसे आपकी जवानी को बर्बाद कर दिया जा रहा है? ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में आकर यही इन बातों को रखती है ताकि आप में एक शऊर बेदार हो जाए। आपने सुना, पढ़ा और देखा कि काशगंज के अल्ताफ को पुलिस स्टेशन में जान से मार दिया गया। कोई नहीं जाता अल्ताफ के पास, उसके घर वालों के पास। वो पुलिस स्टेशन में ले जाकर नल की टूटी से कहा गया कि उसने खुदकुशी कर ली। क्या कोई 3 फीट की नल की टूटी से खुदकुशी कर सकता है? मगर अल्ताफ की जान ले ली गई। वही एक गुप्ता साहब जिनका गोरखपुर में पुलिस ने उनको मारा तो मुख्यमंत्री पहुंच गए, अखिलेश पहुंच गए, घर को पहुंच गए। अरे तुम्हारी जिंदगी की अहमियत नहीं है, तुम वोट की क्या बात कर रहे हो? तुम्हारी मौत मौत नहीं है, दूसरों की मौत मौत है। तुम्हारी जिंदगी जिंदगी नहीं है, दूसरों की जिंदगी उन तुम्हारी जिंदगी से बढ़कर है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यह सच्चाई है। और जब हम इन तमाम हकीकत को बयान करते हैं तो सबको लगता है ये क्या बकवास अनाप शनाप बक रहा है। मैं अनाप शनाप नहीं बक रहा हूं, मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं। तुम हमको डरा कर वोट हासिल नहीं कर सकते। अब ना हम मोदी से डरेंगे ना योगी से डरेंगे।
इंशाअल्लाह ना हम अखिलेश के इन दिल फरेब बातों में आएंगे जो उनके वालिद मोहतरम भी दोहराते थे, ना हम कांग्रेस के वो पुरानी बूढ़ी कांग्रेस जिसने हमेशा हमको धोखा दिया। आज आकर हमसे दिल फरेब बातें की जाती हैं कि हमको वोट दो, हमको ऐसा कर दो। 2017 में अखिलेश और कांग्रेस मिले थे ना, अखिलेश और राहुल मिलकर गाना भी बन गया था, यूपी को ये दो लड़कों का साथ पसंद है। मगर क्या निकला, क्या निकला? 2019 में सपा बीएसपी मिल गए, मिलकर लड़े, 75% मुसलमानों ने वोट दिया। सीएसडीएस का डेटा बोलता है सिर्फ 15 लोकसभा की सीट जीते। कांग्रेस पार्टी यहां पर बरेली में दौड़ो, रनिंग करो, बोले भागो, मैराथन करो, मगर राहुल गांधी यहां से भागकर केरला चले गए। क्यों भागे? क्योंकि हार गए। जब राहुल गांधी हार गए, जब अखिलेश और बीएसपी हार गई, आपने कभी सुना इनकी जबान से कि हम हारे इसलिए कि हमको हिंदू भाइयों ने वोट नहीं दिया? कभी सुना आपने? कभी सुना आपने कि समाजवादी, बहुजन समाज और कांग्रेस को जो 2019 में, 2017 में, 2014 में यूपी में जो हार हुई, कभी उन्होंने कहा कि हमको यादवों ने वोट नहीं दिया, हमको ठाकुरों ने वोट नहीं दिया, हमको हमारे बनिया कम्युनिटी के भाइयों ने वोट नहीं दिया? नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? और जब मंजलिस इलेक्शन लड़ रही है, मुस्लिम वोट, मुस्लिम वोट, मुस्लिम वोट, ऐसा पड़े हैं जैसा कि तुम्हारे बाप का खजाना है मुस्लिम वोट। क्या चुनाव में सिर्फ मुसलमान वोट डालता, दूसरे नहीं डालते? दूसरे नहीं डालते वोट? क्या हम ही वोट डालते? अब ये मीडिया के लोग कहां जा रहे हैं? अब आप कहां जा रहे हैं? अब के बार सिराते मुस्तकीम के रास्ते पे जा रहे हैं। अरे ये रास्ता कठिन है, बोले आका का गुलाम है, इसके रास्ते पर ही जाएगा। अब ये हमारे पीछे, जहां हमारा इंटरव्यू लेते, नहीं ये आप मुस्लिम वोट में सेंध डाल रहे हैं, हम कहते हैं कि आप डालो ना हिंदू वोट में सेंध, कौन रोक रहा आपको? वोटर है, किसी का खजाना नहीं है, ये आजाद है, जिसको चाहे वोट डालेगा। मगर ये पूरी तवज्जो मोदी की, योगी की, अखिलेश की, राहुल की, मायावती की, सब किस पर है? मुसलमान कहां जा रहा है? और इलेक्शन के बाद कोई पूछेगा नहीं आपको। ये 3 बंदरों की कहानी सुनी ना कभी आपने? 3 बंदर हैं, एक आंख बंद कर लेता, मुझे कोई मुसलमानों की बर्बादी नहीं देखना है। एक बंदर है जो जबान बंद कर लेता, अरे कुछ तो बोल, बोले नहीं मेरी जबान बंद है। एक बंदर है कानों में रुई डालकर बैठा रहे, देख मेरी तकलीफ सुन, मेरी बेटियों की नहीं सुनता। इलेक्शन तक आप इंसान हैं, और जैसा रमजान शुरू होगा अप्रैल में, कोई आपको पूछेगा नहीं। आज आपका इलेक्शन आ गया है, अरे मियाँ जी हमको भी दे देखो ना मियाँ जी, मियाँ जी कुछ खोरमा खिला दो, सुना है बड़ा अच्छे कबाब बनते हो आपके पास। अखिलेश के लोग तो वो यही बोलते हैं, मगर जब अखिलेश सरकार में थे तो क्या वो स्लॉटर हाउसेस को परमिशन दिए थे? नहीं दिए, बंद करा दिए थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन बातों पर आपको गौर करना है।